पिताजी की अपने स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह की बहुत याद आई क्योंकि निश्चित रूप से उनका ही एक सपना था जो आज उनके नहीं रहने पर मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं जाऊँ और बिहार और भारत के लिए खेल कर दिखाऊँ। मेरी माँ मेरे साथ थी, निश्चित रूप से एक परिवार का जो सपोर्ट था, जो प्यार था, वो हमेशा मुझे मिला है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की जो खुशी होती है, वो खुशी जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह की आंखों में फिलहाल नजर आती है। दरअसल श्रेयसी सिंह का चयन पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए किया गया है और यहां वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, वहां पर निशानेबाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। आपको पता ही है कि श्रेयसी सिंह जो जमुई से विधायक हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, अव्वल दर्जे की निशानेबाज रही हैं और यही कारण है कि अब उनका चयन जो है देश के लिए ओलंपिक्स में किया गया है। इससे पहले ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, पूरा तस्वीर आपको दिखाएंगे और श्रेयसी सिंह का बयान सुनवाएंगे जिसमें वो काफी भावुक हुई हैं, अपने पिता को याद करके भी और अपने परिवारजनों को याद करके भी, मतलब सबके लिए वो काफी भावुक नजर आई हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए गौरव की बात है और हम चाहते हैं कि जब हम ओलंपिक खेलने जाएं तो बिहार के लोग उन्हें सपोर्ट करें, समर्थन करें और बिहार में यह पहली दफा है जब कोई खिलाड़ी यहां से ओलंपिक खेलने के लिए देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। श्रेयसी सिंह क्या कुछ कर रही हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए और उसके बाद हम आपको श्रेयसी सिंह के बारे में विस्तार से सब कुछ बताएंगे कि कौन है आखिर ये श्रेयसी सिंह, उनके माता पिता कौन हैं और कैसा इनका पृष्ठभूमि रहा है, राजनीति से कैसा जुड़ाव रहा है और ये मूलतः कहां की रहने वाली है। तमाम बातें हम आपको जानकारी में साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जमुई के सर्किट हाउस में किस प्रकार उत्सव मनाया गया, किस प्रकार मिठाइयां बांटी गई और श्रेयसी सिंह का ओलंपिक में चयन होने के बाद किस प्रकार वहां बधाई देने वालों का तांता लगा, ये तस्वीर भी आप देखिए और श्रेयसी सिंह के बयानों को भी सुनिए जिसमें वो काफी भावुक नजर आ रही हैं और बिहार के लिए किस प्रकार गौरव की बात बता रही। आज नेशनल राइफल एसोसिएशन की तरफ से 21 मेंबर का स्क्वाड ओलंपिक दल के भारतीय दल के लिए घोषणा की गई है, जिसमें मेरा नाम भी शामिल किया गया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मुझे मेरे निशानेबाजी के 17 साल के करियर के बाद ये मौका मिला है। ये मेरे परिवार के लिए और ख़ास तौर से बिहार के सभी लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ी थी, एक बहुत बड़ा सपना इससे जुड़ा था कि कोई बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारतीय दल का हिस्सा रहते हुए ओलंपिक तक जाए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बिहार की पहली खिलाड़ी बनी हूँ, चाहे वो महिला या पुरुष दोनों ही वर्गों में मैं पहली खिलाड़ी बनी हूँ जो ओलंपिक्स तक जा रही है, बिहार को अपने साथ लेकर जा रही है। निश्चित रूप से ये सफ़र लंबा रहेगा, ये कुछ 1 महीने का सफ़र रहेगा जिसमें मुझे प्रशिक्षण करनी पड़ेगी। एक हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ संकल्पित होकर मैं ओलंपिक गेम्स जाने का प्रयास करूंगी। वहाँ हर्षोल्लास के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा भी लूँगी। मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार की तमाम जनता से और सभी हमारे घर परिवार के वासियों से ये आग्रह करते हैं कि इस ओलंपिक गेम्स के सफ़र में हमारे साथ रहिए, हमें खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए दुआ मांगिए कि भारत की ये बेटी, बिहार की ये बेटी पुनः एक बार जिस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रमंडल खेल में प्रदर्शन करके भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया था, पुनः एक बार ओलंपिक्स में भी हम लोग अच्छी प्रदर्शन दिखा के बिहार और भारत दोनों का सर गर्व से ऊंचा कर सके। इन शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयसी जी कब जानकारी लगा? सबसे पहले मुझे आज ही 11 बजे बताया गया है। बहुत समय से ISSF जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन है उसके लिए उसके अप्रूवल का हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन आज लास्ट डेट था अप्रूवल का और आज ही सुबह 11 बजे ये अप्रूवल का ईमेल हमारे नाम के घोषणा के लिए आया है। सबसे पहले तो मन बहुत भावुक हो गया, खुशी के आंसू भी आए। पिताजी की अपने स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह की बहुत याद आई क्योंकि निश्चित रूप से उनका ही एक सपना था जो आज उनके नहीं रहने पर मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं वहाँ जाऊँ और बिहार और भारत के लिए खेल कर दिखाऊँ। मेरी माँ मेरे साथ थी, तो निश्चित रूप से एक परिवार का जो सपोर्ट था, जो प्यार था, वो हमेशा मुझे मिला है। लेकिन इस बार जो मुझे पूर्व में नहीं मिल पाया था, इस बार मेरे जमुई के तमाम कार्यकर्ता गण भी मेरे साथ थे और हम सब लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और सब लोगों के मन में ये खुशी है कि जमुई की बेटी खास तौर से बिहार और भारत के लिए ओलंपिक में प्रदर्शन करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार जब मैं ओलंपिक गेम्स जाऊंगी
तो पहले के कॉम्पिटिशन्स के जैसे अकेले नहीं, बल्कि इस बार पूरा बिहार, पूरा जमुई मेरे साथ इस सफ़र पे चलेगा। केसी जी का सपना पूरा हुआ, ओलंपिक खेलने का सपना था, ऐसा लग रहा है क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से किसी भी खिलाड़ी के मन में जब वो अपनी करियर शुरुआत करता है तो एक सबसे सर्वोत्तम जो गेम्स होते हैं या कंपटीशन होते हैं वो ओलंपिक गेम्स होते हैं। तो किसी भी खिलाड़ी की तरह मेरा भी एक सपना था कि मैं ओलंपिक गेम्स जाऊँ। कब तक ये गेम पेरिस में होने वाला है? 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी है। मेरा जो कंपटीशन होगा वो 30 और 31 जुलाई को है। गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, तो क्या गोल्ड की उम्मीद ओलंपिक में रख सकते हैं हम? देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उम्मीद या सपना जब भी हम देखते हैं खिलाड़ी के रूप में तो गोल्ड का या स्वर्ण पदक जीतने का ही देखते हैं। मैं ये आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं अगले 1 महीने में जितनी कड़ी से कड़ी परिश्रम होगी, प्रशिक्षण होगी और पूरी बेहतरीन तैयारी के साथ मैं ओलंपिक गेम्स पहुँचूँगी। जैसा मैंने कहा कि मैं आपके माध्यम से सभी बिहार वासियों से ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं जब ओलंपिक गेम्स पहुँचूँ, जिस दिन मेरा कंपटीशन हो उस दिन बिहार से ढेर सारा आशीर्वाद और दुआ मेरे साथ ज़रूर रहे। बिहार की महिला खिलाड़ी हैं जो देश का प्रतिनिधित्व कर रही है ओलंपिक में, शायद पहली खिलाड़ी है। पहली विधायक जनप्रतिनिधि भी होंगी जो जा रही होंगी। जी मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि पहली बार भारत के इतिहास में ओलंपिक गेम्स जा पा रहे हैं, लेकिन हमसे पहले कुछ ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। लेकिन पॉलिटिशियंस में या जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से हम पहले ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जो ओलंपिक गेम्स में पहुंचे। तो जैसा कि हमने आपको कहा, सफलता के शिखर पर पहुंचने का आनंद कुछ और होता है। जब आप किसी विधा में होते हैं और उस विधा में पारंगत होने के लिए आपको उस मंजिल की तलाश होती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और उस मंजिल पर अगर आप पहुंच जाते हैं या मंजिल के बेहद करीब होते हैं तो आपकी आंखें जायज़ तौर पर भर जाना लाजमी है, और यही हुआ है श्रेयसी सिंह के साथ। अब देखिए, श्रेयसी सिंह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ ही बता रहे हैं कि श्रेयसी सिंह आखिर हैं कौन। श्रेयसी सिंह जमुई जिले के गिद्धौर की रहने वाली हैं। उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह बांका से सांसद रह चुके हैं और भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। श्रेयसी सिंह की मां पुतुल देवी भी बांका से सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा से विधायक है। अब देखिए, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह का चयन 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किया गया है। श्रेयसी पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से ट्रैप निशानेबाजी में हिस्सा लेंगी। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा 21 सदस्यीय निशानेबाजी दल का ऐलान किया गया, जिसमें श्रेयसी सिंह का नाम भी शामिल रहा। इस टीम में राइफल में 8, पिस्टल में 7 और शॉट गन में 7 सदस्य हैं। ये सभी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में श्रेयसी सिंह ट्रैप शॉटगन में भारतीय दल का हिस्सा होंगी और वो पंजाब की महिला खिलाड़ी राजेश्वरी कुमारी के साथ ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये भी जान लीजिए कि श्रेयसी सिंह वर्तमान में जमुई विधानसभा से विधायक हैं और खेल के साथ साथ वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। इससे पहले भी उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया था। और श्रेयसी सिंह जब चुनाव लड़ रही थी, इस दौरान भी इस बात की चर्चा खूब हो रही थी कि एक ऐसी भी महिला खिलाड़ी है जो अब बिहार की राजनीति में अपना दमखम दिखाने उतरी है, और उन्होंने दिखाया भी, उन्होंने जीत भी दर्ज की और ये बताया भी कि खिलाड़ी किसी भी विधा का हो, वो हर खेल में माहिर होना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या फिर निशानेबाजी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह के लिए बिहार काफी खुश रहा उस दौरान, और उसके बाद अब जब ये सफलता मिली है तो ये भी जान लीजिए कि बिहार से पहला कोई खिलाड़ी होगा जो ओलंपिक के लिए सीधे देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। शायद पहला जनप्रतिनिधि भी हो, महिला जनप्रतिनिधि भी हो जो ऐसा करने जा रहा है। तो बिहार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन श्रेयसी सिंह को लेकर लोगों में काफी खुशी दिख रही है और बिहार के लिए वाकई ये गौरव का क्षण है। गौरव की बात है कि श्रेयसी सिंह जैसी बिहार की एक बेटी जो है पेरिस में भारत का नाम रोशन करने जा रही है और साथ ही साथ बिहार का गौरव बढ़ाने जा रही है। लगातार कई पदक जीत चुकी हैं ये श्रेयसी सिंह, आपको ये भी पता होना चाहिए। बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह खेल के साथ राजनीति में भी आगे हैं। इन्होंने पहले पटियाला में हुई 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने सबसे पहले ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक जीता था और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल 2018 में शूटिंग में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। बाद में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी परचम लहरा दिया था। इसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और विधानसभा चुनाव में जमुई से विधायक चुनी गई। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी हैं। श्रेयसी को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, आपने सुना है। पिता का सपना था कि ओलंपिक में
हमारी बेटी खेले। अपने चयन को लेकर श्रेयसी सिंह ने यह भी कहा है कि उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह का सपना पूरा हुआ। श्रेयसी सिंह ने आगे कहा कि उनके चयन के साथ ही वो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 17 वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें यह मौका मिला है। वो पूरी कोशिश करेंगी कि भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत सकें। हालांकि विडंबना ये भी हो जाती है कि कभी कभी आपके सफलता को देखने के लिए जो सबसे ज्यादा लालायित होता है, सबसे ज्यादा उत्साहित होता है, वो आपके बीच जब नहीं रहता और जब सफलता मिलती है तो आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं। यही हुआ है श्रेयसी सिंह के साथ। श्रेयसी सिंह के पिता का जो सपना था कि हमारी बेटी सफलता के जिस विधा में हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, खिलाड़ी के तौर पर जिस विधा में हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, उसमें सर्वोच्च शिखर पर जाए। और हर खिलाड़ी के लिए यह सपना होता है कि वो देश के लिए ओलंपिक खेले। और जब उन्हें ओलंपिक खेलने का मौका मिला है तो उनके पिता उनके बीच नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे, वो कहती हैं कि जहां भी होंगे वो हमारी इस सफलता से खुश होंगे। और यही कहते हुए श्रेयसी सिंह भावुक भी होती है। कहते हैं कि पिताजी चाहते थे कि ओलंपिक में हमारी बेटी खेले, लेकिन अब चूंकि हमारे बीच वो नहीं है, इसलिए उन्हें ये जितनी भी सफलताएं हैं हमारी या फिर सफलताएं आने वाली हैं ओलंपिक गेम के जरिए, सारा का सारा क्रेडिट वो अपने पिता को देना चाहेंगे। और हर बेटी देना चाहेगी, क्यों नहीं देना चाहेगी। जब बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा देश आगे बढ़ता है, पूरा राज्य आगे बढ़ता है, पूरा जिला आगे बढ़ता है और हर परिवार आगे बढ़ता है। और ये बात एक बार फिर से श्रेयसी सिंह ने साबित कर दिया है। ओलंपिक में चयन हुआ है। 2024 पेरिस में ओलंपिक खेलने श्रेयसी सिंह जा रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि देखिए, ओलंपिक ओपन सेरेमनी का जब आयोजन होगा उसके 3-4 दिनों के बाद उनका मुकाबला है। 30 और 31 जुलाई को श्रेयसी सिंह मुकाबले में उतरेंगी और उस दौरान पूरे बिहार की नजर श्रेयसी सिंह पर होगी कि आखिर बिहार की ये बेटी किस प्रकार से कमाल करती है और किस प्रकार बिहार का गौरव ऊंचा करती है, बिहार का परचम लहराती है, बिहार का नाम रोशन करती है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।